पुण्यात्माओं, जैसे कल के सत्संग में आप जी सुन रहे थे कि जितने भी ऋषि महर्षि संत हुए हैं ये कहते हैं कि प्रारब्ध का कर्म प्राणी को भोगना ही पड़ता है, भोगे से ही समाप्त होता है। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं और देवताओं के गुरु क्या कहते हैं कि इंद्र को बता रहे हैं कि जो आपको सुख प्राप्त है और जो आपको दुख प्राप्त है ये आपके पाप और पुण्य अक्षय हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं, और यही तरीका है इनके नाश करने का। जैसे आप सुखी हो तो आपके पुण्य नाश हो रहे हैं, उनका भट्ठा बैठ रहा है पुण्यों का, और यदि आप दुखी हो तो आपके पाप नाश हो रहे हैं। ये प्रोसीजर, ये प्रोसेस बताया इन्होंने, लेकिन ये है इनका अपना लोक वेद, न ये वेदों का ज्ञान है और न ही ये कोई और अन्य किसी जिसने परमात्मा प्राप्ति की है उस महापुरुष का विधान है। वेदों में लिखा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मंत्र में यजुर्वेद में कि परमात्मा तो घोर पाप का भी नाश कर देता है। किसी भी प्रकार का संकट आप प्राय भगवान उसको दूर कर सकता है। पुण्यात्माओं, यदि प्राणी को जैसा उसके भाग्य में है वैसा ही भोगना पड़े तो कोई ना भक्ति करे और ना भगवान की जरूरत फिर हमने। फिर आवश्यकता क्या है परमात्मा की? जिसके ऊपर कैर टूटना वो टूटेगा, फिर क्या की भक्ति करेगा? वो कर ली भक्ति फिर तो गुट्टी लावेगा, वो शराब पीने लगेगा या डाके मारेगा कि तो चोरी करेगा। तो इन लोगों ने बिगाड़ दिया पूरा समाज, क्योंकि पहले आत्मा सबसे पहले परमात्मा से ही राहत चाहती है। परमात्मा से राहत ना मिलने से फिर ये बकवाद करने लग जाती है मन के अधीन होकर। और जब परमात्मा का सहयोग आपको मिलेगा, आपको इतना सुख देगा भगवान, इतना बेनिफिट देगा, इतना आपको जो है बरकत देगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और फिर आपको ज्ञान हो जाएगा तो जहर खाना है, किसी चीज़ का पैसा मिलावट करके लेना या वैसे रिश्वत लेना, चोरी करना, दान दहेज लेना, ये तो विष खाना है, विष। और फिर कहते हैं जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। कहते हैं परमात्मा के नाम से होरी माने खुशी होगी, और जहर के किर का जहर का कण भी कौन खाओगा? न्यू पता लग गया यू कण पड़ा जहर का, विष का हाथ भी ना लावा आदमी। तो ये जो भी आज आप अज्ञानतावश से रिश्वत लेते हो, चोरी करते हो, किसी और से धन लेकर नहीं देते हो, इस आध्यात्मिक ज्ञान से आपको पता चलेगा ये विष खा रहे हो, विष। और फिर इस जहर ने कौन खाएगा? छुआ भी कोई नहीं, दूर का जाएगा, आग लगे कि क्या पता कैसा धन है ये। और अब बक्से को ना ट्रंका अंदर से तदुरियां तोड़ के काट ले जाए। अब देखो पीछे पंजाब प्रांत में उग्रवाद फैल गया था, युवा बच्चे किसी के भ्रमित किए हुए अपराधी बन गए थे। फिर भारत सरकार ने उनसे कहा था भाई जिसने जो भी अपराध कर लिया सो कर लिया, अब जो भी व्यक्ति अपने पिछले आगे कोई अपराध ना करने की प्रतिज्ञा करेगा और मुख्य धारा में आ जाएगा तो उसके सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। और ऐसा ही हुआ था। और उसके बाद देखो कैसी शांति होगी। तो इसकी किसी आधार से भी थ्योरी ठीक नहीं। ये कहता है कि यदि कोई राजा अपराधी का अपराध क्षमा कर दे तो कोई नहीं डरे, दूने पाप करेंगे। देखो आध्यात्मिक मार्ग ऐसा ही है। अनजानपने में जिससे जो गलतियां होगी वो उन बच्चों जैसी थी जो उग्रवाद में शामिल हो गए थे अनजानपने में, और फिर उनको उसका पता लग गया कि तो गलत काम हो गया, वो मुख्य धारा में आ गए, फिर शांति होगी, वो फिर सभ्य समाज में आ गए और सभ्य बन गए। इसी प्रकार हम सभी अज्ञानतावश जो भी पाप कर लिया, किसी ने मांस खा लिया, चोरी कर ली, जारी कर दी, कोई और गलतियां होगी, वो अज्ञानता से और किसी के कुसंग से होगी। अब हम फिर मुख्य धारा में आ जाएंगे, भगवान हमारे सारे मुकदमे वापस ले लेगा। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। और ये तो इसका प्रैक्टिकल ये भी
झूठा हो गया इस संसारिक दृष्टिकोण से जिसने इसने उदाहरण दिया। और अब वेद फेल करेंगे इनकी अज्ञानियों की थ्योरी को। वेद बताते हैं कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है, ये देखिएगा ये जरूर। और इसको इस अनुवाद भी दानंद जी ने कर रखा है। इसने प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि सिद्धांत भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। मुद्रक ये प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। और महर्षि दानंद सरस्वती कृत इसका अनुवाद किया इसने। ये ही इज नॉट राइटर ऑफ द वेदास, ये वेदों का लेखक नहीं है, वेदों का अनुवाद करता है महर्षि दानंद ओनली। अनुवाद में भी इसने ये देखिएगा 8वें अध्याय का 13वां मंत्र, ये है अध्याय 8 यजुर्वेद 8वां अध्याय 241 पृष्ठ पे। यहाँ पर है ये 13वां मंत्र और इसका अनुवाद इन्होंने किया है यहाँ पर 242 पृष्ठ पे। यजुर्वेद ये 242 पृष्ठ पे ये अर्थ है, हे सब के उपकार करने वाले मित्र आप। ये मित्र का अर्थ इसने उलझाने के लिए लिखा या परमेश्वर के लिए है। इसने सत्यार्थ प्रकाश में खुद कहा है प्रथम अध्याय में कि सबका सबसे हितकारी होने के कारण, हितैषी होने के कारण परमेश्वर का नाम मित्र है। तो हम यहाँ परमेश्वर कहेंगे, हे सब के उपकार करने वाले परमेश्वर, दान देने वाले के अपराध के विनाश करने वाले हो। यानी जो दान देता है उसके प्रारब्ध में जो पाप हैं उनका नाश कर देते हो। यानी कुछ ऐसे पाप हैं जो दान से नष्ट होते हैं, कुछ ऐसे पाप हैं जो अपनी सेवा से साफ होते हैं, कुछ ऐसे पाप हैं स्वाध्याय से साफ होते हैं, नाश होते हैं, कुछ ऐसे पाप हैं जो सतनाम से ही, जो किसी से भी ना हो फिर सतनाम से होते। तो यहाँ लिखा है कि दान देने वाले के अपराध के विनाश करने वाले हो। वेद बता रहे हैं भगवान की महिमा। साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध, एनस्य मन अपराध के विनाश करने वाले हो, अक्षमा करने वाले हो। और पिता के किए हुए विरोध आचरण के अच्छे प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो। क्योंकि एवजन माने नाश करना, और आत्म करते से अपने किए हुए एनस्य माने पाप के, अवजन माने दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, अवजन माने विनाश करने वाले हो। एनस्य अधर्म के यानी घोर पाप के नाश करने हारे हो। और हो जानता हुआ मैं कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वा करूँ। ओह, वे तो कहते पहले जो कर चुके और अब कर रहा हूँ और आगे भी जो करूँगा, अनजानपने में तो जो कुछ भी किया करता हूँ करूँ, उस सब का एनस माने पाप का, दुष्ट आचरण नहीं, एनस है। हम ही सब कुछ पढ़ सकते हैं, इसको भी पढ़ सकते हैं संस्कृत को, क्योंकि नागरी लिपि है। एनस माने पाप है, तो कहते हैं उस सर्वस्य माने सब, एनस माने पाप के, अवजन माने नाश करने वाले आप हैं। परमात्मा कहा करते थे, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न सार रहे अज्ञानी। अपने आत्माओं, ना तो व्यास जी को ज्ञान, ना ब्रह्मा जी को ज्ञान वेदों का, नहीं तो ये भाषा कैसे कहता। जो शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि मैंने ब्रह्मा जी से सुना था कि कोई भी पाप कर्म का नाश, प्रारब्ध का नाश नहीं कर सकता, जो दुख है वो भोगना पड़ेगा। और ना बृहस्पति जी को ज्ञान। और इस नकली में ऋषि दानंद को तो था कहीं तो भांग पिए पड़ा रहा करता, दड़ी दूध पीवा डंड पे लिया करता। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम रेनू है और मैं दिल्ली से हूँ। तो बहन जी, आपने बताया कि जो भक्ति साधना आप संतोषी माता की करती थी उससे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि आपको बहुत सी हेल्थ इश्यूज, हेल्थ प्रॉब्लम हो गई। उसके अलावा आपके प्रोफेशनली कंपिटिटर जो थे उन्होंने आप पर जिन छोड़ दिया, और उस जिन ने भी ऐसा ठान लिया था कि वो आपको मार के ही छोड़ेगा, और आपने खुद के हाथों से ही अपना ब्यूटी पार्लर भी तोड़ दिया। तो इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कैसे मिली?
जी, मैंने जब नाम नहीं ले रखा था तो उससे पहले मेरे पति 2012 में सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले चुके थे। तो जब मैं परेशान हुई, माता ने मुझे मना कर दिया, मैं घर आई तो वो जिन मेरे साथ घर आ गया। तो घर आ गया तो वो मेरे को लिटरली ये कहने लग गया था, मुझे सामने नज़र आता था और वो मुझे ये कहने लग गया था कि मैं तो तुमको लेके ही जाऊँगा क्योंकि मैं तुम्हें मारूँगा। तो मैं को कुछ समझ नहीं आया। 10 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, मेरा खाना पीना सब कुछ बंद हो गया और मैं लोगों से इतना डरने लग गई थी। मैं लोगों को देखती थी तो वो मुझे अजीब अजीब हरकतें करते हुए दिखते थे, लेकिन जैसे ही मेरे पति घर में आते थे तो वो जिन मेरे पास नहीं आ पाता था। पति जैसे ही आते थे तो मुझे लगता था कि क्या हो गया, जिन कहाँ चला गया। तो मैंने इनको भी बोला, इनको मैंने कहा कि मैं माता की चौकी में गई, माता ने मेरे को कह दिया कि बालाजी जाओ, यहाँ कोई वो नहीं है। तो इन्होंने मेरे को समझाया कि सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ही हैं और वही तुम्हें बचा सकते हैं। तो मेरे को तब भी समझ में नहीं आया कि तबीयत स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो उसी रात क्या हुआ कि मेरे को उस जिन ने, मतलब मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ, तो उस जिन ने मुझे ऐसा प्रेरणा की कि मैं उस 4th फ्लोर से कूद जाऊँ। तो मैं कूदने के लिए जैसे जा रही थी तो मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा और उस हाथ से मैं धक्के से ना, मैं जहाँ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी का दंडवत प्रणाम स्थल था, जहाँ उनकी जोत जलती थी, वहाँ जाके गिर गई। तो जब मैं वहाँ जाके गिरी तो सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी एकदम से वहाँ प्रकट हो गए और सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को सर पे हाथ रखा। सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी बोले, बेटा कुछ नहीं है यहाँ पर, आप मेरी शरण में आ जाओ। तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैं एकदम से कांप गई। मैंने कहा ठीक है, अगर आप भगवान हो, अगर आप पूर्ण परमात्मा हो तो आप ही मेरी रक्षा करोगे। ये इन्होंने आशीर्वाद दिया और सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद उस रात मैंने 15 दिन बाद मैं सोई हूँ। तो जब मैं नींद में सो गई तो मेरी आत्मा को इस तरफ मेरे तरफ 2 यम के दूत और इधर मेरे साथ कबीर साहिब, और मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल के जाने लगी। तो मैं देखने लगी कि ये क्या हो गया, ये क्या है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया और मैं ऊपर 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 चलती चली गई। जब मैं ऊपर गई तो मैंने देखा कि एक लाइन लगी हुई है और उस लाइन में मतलब एक बहुत बड़ा कोई काला से रूप में ना कोई बैठा हुआ है। तो मैंने इधर देखा उधर देखा। जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं धर्मराय हूँ और अब आज तुम यहाँ आ गए हो और तुम्हारी मृत्यु थी और तुमको कौन लेके आया। उन्होंने मतलब किसी से सवाल किया धर्मराय ने। तो जो यम के दूत थे वो चुप खड़े रह गए और मैंने एकदम से कबीर साहिब की तरफ देखा और मैंने कहा नहीं नहीं, मैं इनके साथ नहीं आई, मेरे को तो कबीर साहिब लाए हैं। तो जैसे ही मैंने ये बोला, मैं उस धर्मराय का जो दरबार था वहाँ से मैं एकदम से कहीं ऊपर चली गई। जब मैं वहाँ ऊपर गई तो मैंने वहाँ देखा एक अंधेरा कमरा और उस अंधेरे कमरे में एक बहुत बड़ा सिंहासन था और वहाँ पर एक मुकुट था जो इतना तेज रोशनी थी उस मुकुट की कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, और उसमें से बहुत रोशनी आ रही थी। मैंने कहा मुकुट तो है, लेकिन ये जो सिंहासन है ये किसका है? इस सिंहासन पे तो कोई बैठा ही नहीं है, मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, तो मुझे दिखाई दो, कौन है ये, कहाँ आ गई मैं? तो इतनी देर में ही मुझे कबीर साहिब जी दिखाई दिए और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा देख, मैं हूँ, तूने मेरे को पूछा था ना कि मैं अगर भगवान हूँ, परम परमात्मा हूँ तो मेरी रक्षा करो, तो मैंने आपको बचाया है और ये है ये जो तुम्हें लेके आया है। परमात्मा के हाथ में एक बहुत बड़ी मोटी सी डंडी थी, परमात्मा ने उसको बहुत मारा उस जिन को, मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब मैं कांप गई थी। तो परमात्मा ने मुझे बोला, बेटा देख, कोई तो रोड एक्सीडेंट में मरता है, कोई किसी बीमारियों से मरता है, लेकिन सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ने मुझे ये बताया कि बेटा तुम्हारी उम्र बस इतनी ही थी, तुमको मैंने आज बेटा जीवन दान दे दिया है और अब अपनी भक्ति करो और इस संसार में कुछ नहीं रखा। इतना कहने के बाद सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ने उस जिन से पूछा, बता तू कहाँ से आया है और तूने ये गलती की कि तू दुकान पे था वहीं रहता, लेकिन तू इस घर में कैसे आया? ये घर मेरे बेटे का है और ये घर मेरे बच्चों का है, मैं इस घर को बर्बाद नहीं होने दूंगा और तू जा, जहाँ से तू आया वहीं जा। तो उस जिन ने ना 3002 नंबर ऐसे ऐसे पुकारने लगा और मैं उसी टाइम अपने आत्मा के अंदर आ गई शरीर में और मैं उठ के बैठ गई और मैं जोर से 3002 ऐसे ऐसे करके बोलने लग गई। फिर रामपाल जी महाराज जी को मैंने दंडवत किया अपने वहाँ पर जा कर के, तो रामपाल जी महाराज जी सदगुरु मेरे वहीं पर आ गए, प्रकट हो गए, उन्होंने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया। उस दिन मैं फिर सुबह दूसरे दिन उठी और मैं उसी टाइम अपने पति के साथ जाकर मैं बरवाला आश्रम सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा ली। बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप और आपके पति को बहुत से लाभ प्राप्त हुए, आपको जीवन दान मिला। लेकिन आज हम एजुकेटेड सोसाइटी में देखते हैं कि ये चीजें चमत्कार, लाभ, किसी संत से लाभ होना, ये एक अचंभे की बात है। तो आज वैज्ञानिक युग में कोई इस बात को कैसे मान सकता है कि किसी संत से जो कि खुद जेल में है उससे उनको लाभ प्राप्त हो सकता है?
देखो, आज हम पढ़े लिखे हैं और हमें ये ज्ञान हो गया है अब कि सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के का जो ज्ञान है वो सबसे उत्तम है। और जहाँ पर ये साइंस ख़त्म होती है वहाँ से सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी का ये शुरू होता है। अब साइंस है वो क्या कर सकती है, जब तक अगर परमात्मा की रज़ा नहीं होगी। तो आज परमात्मा की भक्ति से ही लोगों के कैंसर, घर में लोगों के बड़े बड़े बीमारियां वो सारी दूर हो रही हैं। तो इससे हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि जहाँ पर साइंस ख़त्म है वहाँ सद्गुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञान से, भक्ति से सब कुछ ठीक हो रहा है। तो हमें वही चीज़ फॉलो करनी चाहिए। बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से अगर नाम दीक्षा लें तो कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ जी, बिल्कुल। अगर हम अच्छे से सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के बताए हुए मार्ग में भक्ति कर रहे हैं तो कैंसर और बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों के सब दूर हो रही हैं। मात्र भक्ति से ही दूर हो रही हैं और भक्ति से ही दूर होगी। तो मैं अपने समाज के सारे भाई बहनों को एक मैं संदेश तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं प्रार्थना जरूर कर सकती हूँ कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता गिर गया बहुर न लगता डार। ये जो मनुष्य जन्म है ना, हम इसको मजाक समझ रहे हैं। ये हमें परमात्मा ने एक लास्ट जन्म दिया है 84 लाख योनियों से बचने के लिए। तो हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए और सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की बताई हुई भक्ति को फॉलो करो और उसकी भक्ति में लग जाओ। इस मनुष्य जन्म को अपने को बर्बाद मत करो, ये बार बार नहीं मिलने वाला। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग है वो विभिन्न चैनलों पे आ रहे हैं। आप उनको देखो, उन चैनल जब वो सत्संग आते हैं तो उसके नीचे कुछ नंबर आ रहे हैं, उन नंबरों पे आप फ़ोन करो और उन नंबरों पे फ़ोन करने के बाद जो नज़दीकी नामदान केंद्र होता है उस पे जाकर आप सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के जो CD वगैरह है उससे आप नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साई।